कुर्ब क़यामत जब लोग बहुत सी जमातों और ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, जब हर बंदा, हर जमात और हर ग्रोह ये दावा करेगी कि हम ही सिराते मुस्तकीम पर हैं, हम ही निजात वाले रास्ते पर हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि अब इन मुख्तलिफ़ ग्रोहों और जमातों में से सही बात किसकी है और सही दावा किसका है? उसका मयार और उसका तराजू ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान कि मैं दो चीज़ें अपनी उम्मत के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज़ें इन्हें थमा के जा रहा हूँ। ये तराजू और ये मीज़ान ऐसा है, अगर आपने देखना है कि ये बात जो लोग हमारे सामने पेश कर रहे हैं या हमारे माशरे में लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, या जो चीज़ें नस्ल दर नस्ल हमें सिखाई और बताई जा रही हैं, उनका ताल्लुक़ हक़ के साथ कितना है और उसके अंदर झूठ की आमेज़िश कितनी है, तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तराजू दो चीज़ें हैं। वो मापने का आला दो चीज़ें हैं, एक अर्श वाले का कलाम है और दूसरा मेरी सुन्नत है। गोया कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो उस ज़माने से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक के तमाम मुसलमानों और मोमिनों की रहनुमाई करती रहेंगी। हज़रत ज़ी वक़ार अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन दो चीज़ों के साथ अपना ताल्लुक़ किस हद तक मज़बूत करते हैं। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाती है कि वो तमाम असबाब हासिल किए जाएं, वो तमाम फ़नून हासिल किए जाएं जिनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़िंदगी भी कौन सी, जिसे हम सिर्फ़ जिस्मानी ज़िंदगी कह सकते हैं, हालांकि इंसानी ज़िंदगी दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक ज़िंदगी हमारी जिस्मानी है जिसका ताल्लुक़ मट्टी के साथ है, चूँकि अल्लाह ने इंसान को मट्टी से बनाया है तो इसकी खुराक का एहतमाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से ही कर दिया। दूसरी ज़िंदगी रूहानी ज़िंदगी है जो खालिक़े कायनात और मालिके कायनात ने आसमानों से भेजी है। उसकी ग़िज़ा का ताल्लुक़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के साथ ही रखा है। जिस तरह हमारा जिस्म खुराक का मोहताज होता है, बीमारी में दवाई का मोहताज होता है, ज़ात ज़ी वक़ार बिल्कुल इसी तरह हमारी जो रूह है उसे भी खुराक की ज़रूरत होती है और उसे भी इलाज की ज़रूरत होती है। अब रूहानी ज़िंदगी जिसके मुतालिक बहुत कम लोग हैं जो गौर व फ़िक्र करने वाले हैं, सोचो विचार करने वाले हैं, उसके बारे में तदब्बुर करने वाले हैं, जो असल ज़िंदगी है जो ख़त्म नहीं होती। जैसे कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले भी रूह मौजूद थी, इस दुनिया में फिर इंसानी जिस्म और रूह को इकट्ठा कर दिया गया, और फिर जो कब्र की ज़िंदगी है उसमें भी रूह का ताल्लुक़ जिस्म के साथ मुनक़ते है, और फिर कल क़यामत के दिन दोबारा जिस्मों को रूह के साथ जो है वो मिलाया जाएगा। तो कहे कि हमारा जिस्म जो है उसके लिए तो वक़्त का तयन मौजूद है, लेकिन जो हमारी रूह है
वो जब से अल्लाह ने बनाई है तब से लेके और जन्नत जहन्नम तक जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी के साथ रहेगा। तो हज़रत जी वक़ार ये जो हमारी रूह है इसका ताल्लुक़ आसमानों के साथ है, इसका ताल्लुक़ ख़ुराक के एतबार से भी और इलाज के एतबार से भी। अब इसकी ख़ुराक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इलाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौका पे बताया, क्या नबी आप जब वापस जाएंगे तो अपनी उम्मत को बताइएगा कि ये जन्नत की ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है, बड़ी ज़रख़ेज़ है। कितनी ज़रख़ेज़ कि जब इंसान की ज़ुबान से एक मरतबा लफ्ज़ सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी ऐसी तस्बीह जिसमें अर्श वाले की बुलंदी बयान की गई हो, उसकी पाकी बयान की गई हो, उसकी बड़ाई बयान की गई हो, उसकी हमद और उसकी तारीफ़ बयान की गई हो, जैसे ही ज़ुबान से वो कलिमात एक मरतबा निकलते हैं तो जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा दिया जाता है। लाते जी बकार, अब दरख्त लगाने से अगर हम दुनियावी एतबार से सोचें तो आज एक किसान बीज बोता है, जो है बीज को बढ़ते बढ़ते बड़ा टाइम लगता है और बड़े नसीबों के साथ जाके वो फलावर होता है जिसे कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कि उसके साए से हम फ़ायदा उठा सकेंगे कि नहीं, उसके फल से हम फ़ायदा उठा सकेंगे कि नहीं। लेकिन जन्नत के अंदर जो दरख्त एक मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जो लगाया गया है रहते जीव पर, उसके साए से यकीनन ये मुसलमान ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। अब उसका साया कितना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरबी नस्ल अच्छा खासा पला हुआ घोड़ा जिसकी जिस्मानी जो है साख भी बहुत अच्छी है और उसकी रफ्तार भी बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ी से दौड़ने वाला 100 साल तक दौड़ता रहे, एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। तो देखें ये हमारे रूह की जो है ग़िज़ा बताई जा रही है कि जब हम ज़िक्र इलाही करते हैं, जब हम अल्लाह को याद करते हैं, हमारे रूह को जो है ग़िज़ा भी मिल रही है और जन्नत भी हमारे लिए तैयार की जा रही है। इसी तरह रूहानी जो बीमारियां हैं, हसद की बीमारी है, कीने की बीमारी है, बुग़्ज़ की बीमारी है, ग़ीबत की बीमारी है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं। दिल भी जंग आलूद होता है। कुरान में अल्लाह ताला बता रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और अगर वो उसकी परवाह नहीं करता, जैसे कि हज़रत जी बकर आज हमारी ज़िंदगी है, गुनाह पे गुनाह करी जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है, एक ज़र्रे के बराबर हमारे अंदर एहसास तक नहीं है। अगर कोई कैमरा लगा हो तो उससे तो हमें खौफ आता है कि भाई अगर मैंने गलत हरकत की तो अगर किसी ने देख लिया मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हज़रत जी बकर वो बसीर, जिस जैसा बसीर कोई नहीं, जिस जैसा देखने वाला कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बसीर ऐसा है और वो समी ऐसा है, उसका देखना और सुनना कैसा है कि एक स्याह रात जिसके अंदर चांद की रोशनी भी नहीं और कोई रोशनी नहीं, रात की तारीकी है, उसके बाद स्याह चट्टान, स्याह पहाड़, उसके नीचे चलने वाली स्याह चुंटी, अब कितने अंधेरे सारे यकजा कर दिए गए। वो बसीर ऐसा है कि वो अर्श वाला उसके चलने को भी देखता है और उसके कदमों से जो आवाज़ आती है, जो आहट पैदा होती है, वो उसे भी सुनता है। तो हज़रत जी बकर फिर हमें उससे डरना चाहिए, हमारे दिलों में उसका खौफ आना चाहिए। काम करने से पहले, बात बोलने से पहले, अमल करने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले हमें अर्श वाले से डरना चाहिए। अगर ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो गया तो ज़ात जी को इसका मतलब ये है कि हमने अपनी रूह की ग़िज़ा का भी इहतमाम कर लिया है और उसकी बीमारी से जो है शिफा की तरफ भी हम पलट रहे हैं। तो रूहानी इलाज और रूहानी ग़िज़ा सबसे बेहतरीन क्या है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। अगर हम उसे समझेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे तो फिर ज़ात जी बकर तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे, कामयाबियों का अमरानी हमारे कदम चूमेगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर जो गुज़िश्ता कई जुम्मों से हमने शुरू की है, आपको बताया था कि तफसीर का सबसे आला दर्जा ये है कि तफसीर कुरान बिल कुरान, कि आप एक आयत को समझने के लिए साथ दूसरी आयत को भी मिलाएं, उसके साथ तीसरी आयत को मिलाएं,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूरत के मुताबिक इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर के ऊपर नाजिल फरमाया है। जितनी ज़रूरत महसूस की है उतना कुरान अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बतौर वही के नाजिल कर दिया। और हज़रत जीवकार ये कुरान किस्सा गोई के लिए नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे खुतबात में, हमारे जुमों में, हमारी मजालिस में, हमारे जलसों जुलूसों में भी बड़े बड़े जो है लच्छेदार किस्से सुनाए जाते हैं। आवाम झूम झूम के उन्हें सुनना भी पसंद करती है, लेकिन उनके अंदर इबरत कितनी है, उनके अंदर अखलाकी दरस कितना है, ना बयान करने वाले को पता है और ना सुनने वाले को पता है। अतः कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नसीहत के लिए है। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, अर्श वाला बार बार ये नसीहत कर रहा है कि भैया जितने भी वाक़यात हमने आपके सामने बयान किए हैं अच्छे लोगों के इसलिए बयान किए हैं ताकि आप उनकी अच्छाई को इख्तियार कर सकें, रब की रहमत को हासिल कर सकें। बुरे लोगों को इसलिए बयान किया है ताकि आप उनसे नसीहत पकड़ें कि अगर हमने इनकी बुराई इख्तियार की, जिस तरह अर्श वाले ने इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल किए हैं, हमारे ऊपर भी नाज़िल कर दिए, तो हमें रब की पकड़ से बचाने वाला कोई नहीं है।